और नगर विकास विभाग चूँकि उसका नोडल डिपार्टमेंट है जिसको ये चीज़ आगे लेके जाना है, तो हम लोगों ने पिछले 1.5-2 महीने में जो विभाग के दृष्टि से अध्ययन किया और उसके दृष्टि से ध्यान में आया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टि से हम लोग को इसमें अगर बेहतर परिणाम लाना है तो कुछ बड़े अनुभवों को अपने साथ जोड़ना होगा। सभी कंपनियों को 10 से 15 मिनट का समय दिया गया है वर्कशॉप में। वो सभी लोग अपना वर्कशॉप में अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे और हमारी आईटी रुड़की की टीम को भी हम लोगों ने इसमें जोड़ा है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचटी न्यूज। देखिए, कल पटना के लिए काफ़ी बड़ा दिन होने वाला है क्योंकि पटना के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग होने वाली है। ये मीटिंग जो है वो सॉलिड वेस्ट को लेकर होगी, जिसको लेकर बिहार के लिए प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाएंगे। इस बात की जानकारी देते हुए नगर विकास विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि पटना के अंदर भारत के कई राज्यों के साथ साथ कई विदेशी कंपनियां भी पटना में इस मीटिंग में आ रही है और इस दरमियान उनके प्रेजेंटेशंस को देखे जाएंगे और जो सबसे बेहतर प्रेजेंटेशन होगा उसे बिहार और पटना के लिए स्वीकार लिया जाएगा। और इस बात की विस्तृत जानकारी कल इस मीटिंग के बाद भी दी जाएगी। सुनिए पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं नितिन नवीन। सभी हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में प्रधान सचिव महोदय और इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी अपने पत्रकार बंधुगण। बिहार में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप में एक बड़ा विषय है जिसमें बहुत कुछ काम करने का अभी आवश्यकता है और पिछले दिनों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दृष्टि से नगर निकाय के स्तर पर कई चीज़ें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग को ये लगता है कि जिस प्रकार से अन्य राज्य इसमें बेहतर कर रहे हैं, हम भी क्यों ना उस बेहतर परिणाम के साथ हमारा भी राज्य जुड़े। कई बार हम लोग जब देखते हैं कि स्वच्छता की दृष्टि से हमारे राज्य का नाम, हमारे शहर का नाम जब पीछे आता है तो कई बार हर बिहार वासियों को लगता है कि नहीं, कुछ सुधार होने चाहिए। और नगर विकास विभाग चूँकि उसका नोडल डिपार्टमेंट है जिसको ये चीज़ आगे लेके जाना है, तो हम लोगों ने पिछले 1.5-2 महीने में जो विभाग के दृष्टि से अध्ययन किया और उसके दृष्टि से ध्यान में आया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टि से हम लोग को इसमें अगर बेहतर परिणाम लाना है तो कुछ बड़े अनुभवों को अपने साथ जोड़ना होगा। इसीलिए हम लोगों ने देश भर में जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, जो अन्य राज्यों में जहां पर सफल प्रयोग हुए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टि से, उन सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को बुलाने की योजना बनाई। और मुझे बताते हुए खुशी है कि देश के 8 बड़े राज्य के प्रतिनिधि कल इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश, जिसका अपना शहर इंदौर पूरे देश में 1 नंबर पे है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु, ऐसे 8 राज्यों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। साथ ही साथ देश और विदेश कह सकते हैं, क्योंकि नीदरलैंड की भी कंपनी, जापान की 2 कंपनी और इसके अलावा और भी जो कंपनी जो फॉरेन बेस्ड भी है और कुछ हमारी बड़ी कंपनियां जो भारत बेस्ड भी हैं, ऐसे 24 कंपनियों का भी पार्टिसिपेशन होगा। मैंने जो पहला शब्द आपके सामने प्रयोग किया, बेस्ट प्रैक्टिसेज, यानी जो सफल सिस्टम ऑफ प्रयोग रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 3 कंपोनेंट हो जाते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि उसका कलेक्शन के बाद सेग्रीगेशन और सेग्रीगेशन के बाद उसका प्रोसेसिंग। तो ये तीनों कंपोनेंट पे जो काम हो रहे हैं, हो सकता है कि कई अलग अलग मॉडल होते हैं, लेकिन हमारे नगर निकाय ने कलेक्शंस पे, कुछ हद तक सेग्रीगेशन पे भी काम शुरू किया है, लेकिन जो प्रोसेसिंग का पार्ट है, जो रिसाइकलिंग का पार्ट है, उस पर अभी हम लोग का काम कम होगा। हम वेस्ट तो खाद बना ले रहे हैं कुछ जगहों पर, लेकिन ड्राई वेस्ट पूरी तरह से हमारा उपयोग में नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं आज के डेट में कूड़ा को एक सोना कहा गया है स्वच्छता की दृष्टि से। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तभी जाकर हम बिहार को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दृष्टि से
और बिहार को जो स्वच्छता मिशन में हमारा कैसे चीज़ें और बेहतर अंक के साथ हम आगे आएँ, इसको अगर बढ़ाना है तो इन चीज़ों को अपने राज्य में लागू करना पड़ेगा। राज्य सरकार के पास इसके लिए अपने पास पूरा हमारे पास मत भी है कि हम किस रूप में इसको खर्च कर सकते हैं। तो कल दिन भर का ये वर्कशॉप रहेगा। बेसिकली इसमें कई चीज़ें हैं जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में जो जल प्रबंधन, शौचालय, ये सब चीज़ें कंपोनेंट है। उसी में सबसे इम्पोर्टेंट है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पद्धति। कि इस पूरे पद्धति को हम लोग कल पूरे वर्कशॉप में देखेंगे। सभी कंपनियों को 10 से 15 मिनट का समय दिया गया है वर्कशॉप में। वो सभी लोग अपना वर्कशॉप में अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे और हमारी आईटी रुड़की की टीम को भी हम लोगों ने इसमें जोड़ा है। आईटी रुड़की की टीम भी कल दिन भर हमारे साथ एज ए टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल एडवाइजर के रूप में जुड़ेगी। और हमारे भारत सरकार के जो स्वच्छता मिशन देखते हैं, निदेशक विनय कुमार झा स्वच्छता भारत मिशन जो पूरा देखते हैं केंद्र के स्तर पे, वो भी इस कार्यक्रम में कल पूरा शिरकत करने वाले हैं। पूरा पर्पस ये है कि हम बिहार में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कैसे बेहतर परिणाम लाएं। उसके दृष्टि से जो हम लोगों ने सभी नगर निगम के मेयर को भी बुलाया है, नगर परिषद के भी जो प्रतिनिधि हैं उनको भी निमंत्रण दिया है कि उनके भी प्रतिनिधि इसमें भाग लें। साथ ही साथ पूरा डिपार्टमेंट भी इस बैठकर इसको कल इस पूरे वर्कशॉप को देखेगा। और फिर आईटी रुड़की और हमारी जो पीएमयू है केपीएमजी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम देख रही है, ये दोनों टीम बैठकर पूरे उस वर्कशॉप का आकलन करेगी। और उसके बाद बिहार में हम हर एरिया, जो कि हमारे यहाँ अलग अलग निकाय हैं जिसको हम लोग क्लस्टर के रूप में भी देख रहे हैं, तो उन क्लस्टर को अलग अलग निकाय में किस मॉडल से हम कहाँ जा सकते हैं, किस एरिया में कर सकते हैं, उसको फिर नगर निकाय के साथ बैठकर हम लोग फाइनल करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये कल बिहार के लिए और बिहार की राजधानी पटना में ये वर्कशॉप होने जा रहा है। माननीय हमारे वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी इस कार्यक्रम वर्कशॉप का उद्घाटन करेंगे। और पूरा विभाग, मैं, हमारे प्रधान सचिव और विभाग के अन्य अधिकारी पूरे दिन भर इस। तो सुना आपने किस प्रकार से बिहार के अंदर, पटना के अंदर एक गौरवान्वित करने वाला पल है जब ग्लोबल स्तर की मीटिंग जो है वो पटना शहर में होने वाली है। और जैसे ही बिहार के अंदर सॉलिड वेस्ट को लेकर कोई नया प्रोजेक्ट तैयार होता है, बिहार के अंदर रोजगार के माध्यम भी बहुत सारे खुल जाएंगे, रोजगार के रास्ते खुल जाएंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।